दोस्तों, देवी सीता रावण की माया से मोहित हो बड़े दुख में पड़ गई थीं। उस समय शर्मा नाम की राक्षसी एक सखी की भांति देवी सीता के पास आई। शर्मा रावण की आज्ञा से देवी सीता की रक्षा करती थी। वह बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। उसने देवी सीता के साथ मैत्री कर ली थी। शर्मा ने स्नेह से देवी सीता को आश्वासन दिया, विदेह नंदिनी धैर्य धारण करो। रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है वह मैंने सुन लिया है। देवी, तुम्हारे लिए मैंने रावण का भय छोड़कर छिपकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। मिथिलेश कुमारी, रावण जिस कारण यहाँ से घबराकर निकल गया है उसका भी मैं वहां जाकर पूर्ण रूप से पता लगा लाई हूँ। देवी, भगवान श्री राम को सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा असंभव है। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी तथा दूसरों की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। श्री राम कदापि मारे नहीं गए हैं। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था। वह मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए। सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताती हूँ, सुनो। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ गए हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। सीते, अपने गुप्तचरों से श्री राम के आने का समाचार सुनकर यह रावण अपने मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। जब राक्षसी शर्मा देवी सीता से ये बातें कह रही थी, उसी समय उसने युद्ध के लिए उद्योगशील सैनिकों का भैरव नाद सुना। डंडे की चोट से बजने वाले धौंसे का गंभीर नाद सुनकर शर्मा ने देवी सीता से कहा, भीरू, यह भयानक भैरी नाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मतवाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथ में भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस समय बड़ी घबराहट है। इससे यह जान लो कि उन पर कोई बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। मिथिलेश कुमारी, समरांगन में शीघ्र ही रावण का वध करके भगवान श्री राम तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। सखी, मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊं। आकाश में तीव्र गति से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु तथा गरुड़ भी समर्थ नहीं है। ऐसी बात करती हुई शर्मा से देवी सीता ने मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, शर्मे, तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रही हूँ, सुनो और समझो। मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। मंत्रियों के साथ बातचीत करके रावण का जो निश्चित विचार हो वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। देवी सीता की बात सुनकर शर्मा ने इस प्रकार कहा, जनक नंदनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। रावण के निश्चय को अच्छी तरह सुनकर शर्मा शीघ्र ही अशोक वाटिका में लौट गई। लौटकर आई हुई शर्मा को देवी सीता ने बड़े ही स्नेह के साथ बैठने के लिए आसन दिया और कहा, सखी, यहाँ बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। शर्मा ने कहा, विदेह नंदनी, राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। इस पर भी वह दुरात्मा रावण तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं करता। मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस निशाचर का यही निश्चय है। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक वह मात्र भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देवी,
इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके ही तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। इसी समय भैरीनाद और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा था। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले रावण के सेवक हतोत्साह हो गए। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। भगवान श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित भैरी की आवाज के साथ लंका पर आक्रमण किया। उस भैरी नाद को सुनकर रावण ने 2 घड़ी तक सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों की ओर देखा। उन सब मंत्रियों को संबोधित करके रावण ने कहा, आप लोगों ने राम के पराक्रम, बल, पौरुष तथा समुद्र लांघने की जो बात बताई है वह सब मैंने सुन ली, परंतु जो इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर तुम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, मैं तो आप लोगों को भी संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूँ।